आज के इस दौर में गूगल पे काफ़ी प्रचलन में है और कई लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो फिर आप सिंपली गूगल पे को ओपन करते हैं और गूगल पे को ओपन करते ही आप उस दुकान में जहाँ से आपने कोई सामान ख़रीदा है या कोई सर्विस ली है, वहाँ पर जो क्यूआर कोड लगा हुआ है उस क्यूआर कोड को आप स्कैन करते हैं और तुरंत पेमेंट कर देते हैं। और इस कैशलेस पेमेंट में कई लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि कई लोग इसका प्रयोग करते हैं गूगल पे का, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और आप भी इस ट्रेंड में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि आपको गूगल पे चलाना नहीं आता है। तो फिर ऐसे में आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे गूगल पे का प्रयोग करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो आपको अपने गूगल पे के ऐप को ओपन कर लेना है। अपने गूगल पे वाले ऐप को ओपन करने के बाद, अपने इस गूगल पे ऐप को ओपन करने के बाद अगर आपने यहाँ पर कोई सेटअप नहीं कर रखा हुआ है, यानी कि पेमेंट का कोई सेटअप नहीं है, आपने कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर रखा है या फिर आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो फिर आप अपना एक अकाउंट बना लें यहाँ पर। क्योंकि बिना अकाउंट के बनाए, बिना कोई बैंक अकाउंट के ऐड किए आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपके पॉकेट में पैसा हो ना हो, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी ये मेथड काम करेगा, यानी कि तभी ये आपका गूगल पे का जो ऐप है वो काम करेगा। तो फिर आपको अगर पेमेंट मेथड सेट करने में, यानी कि बैंक अकाउंट ऐड करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, जिसके सहायता से आप आसानी से अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लेंगे। गूगल पे अपना अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में राइट साइड कॉर्नर में एक आइकन दिखेगा। आपको सिंपली उस आइकन के ऊपर टैप करना है। उसके ऊपर टैप करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और इस पेज पे आपको यहाँ पर सेटअप पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले से बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, इसीलिए मेरे वाले में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो फिर आप सिंपली क्या करें, आप इस ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर टैप करें। आपको बहुत सारे बैंक्स का लिस्ट दिखेगा, यहाँ से आपको ये सर्च कर लेना है कि आप कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, आपका खाता किस बैंक में है, उस बैंक को आपको यहाँ से सर्च कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर SBI सर्च करता हूँ। SBI मैंने लिख दिया। तो SBI लिखने के बाद मुझे यहाँ पे कोई भी बैंक नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है। तो फिर SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं सिंपली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख लेता हूँ। स्टेट लिखने के बाद यहाँ पे मेरे सामने एक ऑप्शन दिख रहा है जो लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिंपली मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। इस ऑप्शन के ऊपर टैप करने के बाद आपका ये गूगल पे का जो ऐप है ये कुछ मैसेजेस भेजेगा और ये वेरीफाई करेगा कि आपका नंबर आपके इस स्टेट बैंक से लिंक है या नहीं है। अगर आपका ये नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा तभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट होगा, और अगर आपका ये नंबर आपके अकाउंट से लिंक नहीं है तो फिर अगला कोई भी स्टेप आपके सामने नहीं आएगा। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो नंबर आपके अकाउंट से रजिस्टर्ड है वो नंबर आपका इस फ़ोन में लगा हुआ होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस काम करेगा। तो फिर आपका वो नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है वो अगर आपके फ़ोन में मौजूद नहीं है तो फिर उसे आप फ़ोन में डाल लें और उसके बाद अगला प्रोसेस करें। और इसके बाद आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे, जहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड के डिटेल्स डालने होंगे और फिर आगे का प्रोसेस करना होगा, और इसके बाद आपका बैंक अकाउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद अब बात यह है कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि आपको अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप जैसे किसी शॉप में हैं और वहाँ पर आपको पेमेंट करना है, कोई QR कोड है वहाँ पे शॉप में और उसको स्कैन करके आपको पेमेंट करना है, या फिर किसी फ्रेंड को पेमेंट करना है QR कोड के ज़रिए। तो फिर आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्कैन एनी QR कोड, यानी कोई भी QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, जो कि गूगल पे का हो या पेटीएम का हो या फ़ोनपे का हो, आप स्कैन करके आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको स्कैन एनी QR कोड के ऑप्शन पर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपके सामने जो भी QR कोड होगा उसे आपको स्कैन कर लेना है, यानी कि आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स में आपको वो QR कोड स्कैन कर लेना है। और अगर आप घर बैठे किसी को पेमेंट करना चाह रहे हैं और उसका QR कोड आपके फ़ोन में है तो फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड फ्रॉम गैलरी का, इसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपका फ़ोन गैलरी खुलेगा और जहाँ पर भी आपका वो QR कोड मौजूद होगा
उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ और इसके ऊपर टैप करने के बाद हमारा ये गूगल पे इसे स्कैन कर लेता है और फिर हमें जिसे भी पेमेंट करना है उसका डिटेल्स आ जाता है यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे मैं 1 रुपया सेंड करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे सेंड हो जाएगा तुरंत। और जैसे कि मैंने 1 रुपया टाइप कर दिया, तो 1 रुपया टाइप करने के बाद या फिर आपको जो भी पेमेंट करना है वो टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक एरो का साइन दिखेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको अगेन एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर ब्लू कलर के बॉक्स में प्रोसीड टू पे लिखा हुआ है, तो सिंपली इसके ऊपर टैप कर लेना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन खुलेगा जहाँ पर आपको अपना UPI पिन डायल करना है और आपको यहाँ पर वो UPI पिन डालना है जो कि आपने अपने इस UPI सेटअप करने के दौरान में आपने क्रिएट किया था। तो सिंपली उस UPI पिन को डाल लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना UPI पिन डायल कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको एक टिक का ऑप्शन दिखेगा जिसके ऊपर आपको सिंपली टैप कर देना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपका ये जो पेमेंट है ये सेंड होने लगा और आपका ये पेमेंट कुछ ही देर में डन हो जाएगा। जैसे कि हमारे स्क्रीन पे एक ब्लू कलर का बॉक्स आ गया और यहाँ पर एक वाइट कलर का टिक का निशान है, इसका मतलब है कि हमारा पेमेंट डन हो गया। और इसके बाद यहाँ पे गॉट इट का एक ऑप्शन दिखेगा जिसके ऊपर आपको सिंपली टैप कर देना है और डन, आपका पेमेंट हो जाएगा। ये बड़ा ही आसान होता है। और अगर आपको अगेन इस पर्सन को पे करना है जिसे आपने अभी पे किया है, तो फिर यहाँ पर आपको एक पे का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है और फिर अमाउंट डालना है और फिर उसे पेमेंट कर देना है। और अगर आपको किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स फिल करने हैं, जिस बैंक अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, और फिर कंटिन्यू करके आप वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बिल पे करना है तो फिर इस ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आपको जो भी बिल पे करना है वो आप आसानी से पे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मोबाइल रिचार्ज करना है तो फिर इस ऑप्शन के ऊपर टैप कर सकते हैं जहाँ पे मोबाइल रिचार्ज लिखा हुआ है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको अपना वो नंबर डायल करना है और फिर आपको रिचार्ज कर लेना है। और इसी के साथ आज का वीडियो हम रखते हैं बस यहीं तक। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया होगा और इसके साथ ही आप गूगल पे यूज करना भी सीख गए होंगे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में।